अपने स्पीड में रहना चाहिए, ज़्यादा भागना नहीं चाहिए ना। एक्सट्रीम हिमालयाज़ में ये छोटा सा प्लेन्स दिखता हुआ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। आने के बाद बर्तन होता हुआ 14,600 फीट पे। क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार। मैं तक गर्मी से नीचे आया हूँ ऊपर, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था स्नोफॉल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं भोजवासा में और हम गौमुख के लिए निकल रहे हैं। गौमुख से तपोवन आगे जाएंगे और हमें अभी भागीरथी रिवर क्रॉस करना है। और अभी आप सामने व्यू देख सकते हो, ये कुछ ऐसा कुछ ट्रेल है, ये ऐसा एक रोपवे है, इसी के थ्रू हमें क्रॉस करना है। और अभी हमारे लिए आ रही है इधर, ये भैया इधर से खींच रहे हैं। हाँ, तो आगे आप जाकर देखते हैं एक्सपीरियंस। वीडियो रिकॉर्ड करना शायद पॉसिबल ना हो। दोस्तों अभी हमने ये रोपवे क्रॉस किया है, काफ़ी थ्रिलिंग था यार, क्या ही बताऊँ। मैंने आपको जैसा वीडियो में दिखाया, मैं तो कैमरा तो निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा तो होल्ड करके रखना पड़ रहा था यार रोप के पास। और ये देखो यार, हाथ भी थोड़े काले हो गए हैं, मतलब जो भी ग्रीस वगैरह होगा उसी से। सो काफ़ी थ्रिलिंग था यार। और अभी दूसरा ग्रुप आने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आते हैं। यही वाला ट्रेल है, आप देखो इधर से जो रोप है वो पुल किया जाता है, ये वाली रोप है। तो ये वाली भागीरथी रिवर, उसके ऊपर ऐसा रोप वे बना। दोस्तों भोजवासा से गौमुख की हमारी ट्रैक शुरू हो गई है। भोजवासा 12,500 फीट पे थी और भोजवासा तक तो ज़्यादा अप द स्लोप नहीं था यार, बट भोजवासा से गौमुख काफ़ी रॉकी और काफ़ी अप द स्लोप है यार ट्रेल, काफ़ी टायरिंग। इस वक्त का कुछ ऐसा रास्ता और साइड से देखो आप, ऐसा कुछ व्यू है। आवाज़ थोड़ी धीमी क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ, अभी स्टार्ट ही हुई है ट्रैक, पता नहीं आगे क्या होगा। दोस्तों दिस ट्रैक हैज़ ऑलमोस्ट ब्रोकन अस। अभी गौमुख थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सो टायर्ड यार, मतलब सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी हालत। और अभिनव तो आउट है बट कॉन्फिडेंट है कवर कर लेगा, वी आर होपिंग। एंड एक चीज़ दिखाता हूँ यार, ये देखो माउंटेन्स में एक छोटा सा प्लेन्स की याद आ गई यार, मतलब घर की याद आ गई। वहाँ से बाकी देखते हैं यार क्या होता है। टायरिंग, रिस्की बट एक्साइटिंग। यार देखो कैसी ये रॉकी ट्रेल है भाई साहब, क्या क्या हुआ होगा हिमालयाज़ में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कल के ट्रैक से मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। सबसे पहला बात, आपको लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लेने हैं ट्रैक में, छोटे छोटे स्टेप्स लो और ज़्यादा तेज़ कभी नहीं भागना है, कभी भी नहीं भाई, कभी भी जोश नहीं दिखाना है। दूसरा, पॉज लेते रहो, ज़्यादा भी नहीं। जहाँ पे प्लेन्स वाले एरिया वहाँ पे आप चलते चलो, बेस्ट है। जहाँ पे अप द स्लोप है वहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हो। और तीसरा, जहाँ पे ऐसा ट्रेल है रॉक्स वगैरह, तो आप रॉक्स पे अपने पैर मत रखो, जो प्लेन वाला एरिया वहाँ रखो, लेग पे प्रेशर कम होगा तो बेटर है। और भैया लोग इधर काफ़ी हैवी सामान लेके जाते हुए, इन लोगों को देख के भी इंस्पिरेशन आ जाता है यार, ये इतना भारी लेके जा रहे हैं तो हम तो हल्का भी लेके जा ही सकते हैं। भैया आप बताओ कि कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रैक में ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली ये जो गौमुख तपोवन का ट्रैक है। लोग थोड़ा थक जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना। एक तो पहला आपको स्पीड, अपने स्पीड में रहना चाहिए, ज़्यादा भागना नहीं चाहिए ना। हाँ। भागने से लोग थक जाते हैं, हाँ, आगे वालों को देख के भी लोग थकते हैं। अपने स्पीड रखो लेकिन धीरे धीरे चलते रहो।
और छोटी ब्रेक मारो, ऐसे में लोग कम थकते हैं। ये है जी। धीरे धीरे बस चलते रहना चाहिए ना। हाँ हाँ, धीरे धीरे आप रेस बढ़ाते रहना चाहिए। जहाँ पे स्टोन फॉलिंग होता है वहाँ पे देख के, हाँ, उस तरफ देख के थोड़ा वहाँ पे थोड़ा फास्टर जाना पड़ता है। जैसे ये स्टोन फॉलिंग जोन है तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी निकलना होता है ना। हाँ, यहाँ पे तो लेकिन नहीं होगा, आगे जहाँ पे आगे वाले sliding रास्ते में area है। जब हम लोग तपोवन की तरफ जाएंगे। अगर अच्छा। बुकिंग करना है उसको बस देख के चलना है। और मौसम मतलब कब ख़राब होता है? दोपहर के इधर आसपास। का 1-1.5 बजे के बाद में वो इधर चेंज हो जाता है करीब। अच्छा, चेंज हो जाता है। वही तो अचानक बादल आ जाते हैं कभी। कभी क्लीन हो जाता है, कभी बादल आ जाता है। हाँ, कभी गर्मी लगता है, कभी ठंडा लगता है। हाँ, मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ यार, कभी जैकेट देखो, कभी बंद करता हूँ, कभी खोलता हूँ, कभी पसीना आता है, कभी ठंड लगता है, कुछ भी हो रहा है। क्या बारिश के टाइम में या रिवर यहाँ तक आ जाता है क्या? मतलब यहाँ तक ना। और ये जो यहाँ दिख रहा है, ये जो मिट्टी है वो नदी दिलाता है ना सब ऐसा। तो भागीरथी जो है उसमें इसी तरह का मिट्टी जाता है ना, इसलिए इसका कलर भी वैसा दिखता है ना। दोस्तों मस्त व्यू लग रहा है यार, देखो। क्या बोलते हो, यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? एकदम प्लेन्स, माउंटेन्स के एकदम एक्सट्रीम हिमालयाज़ में ये छोटा सा प्लेन्स दिखता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है यार। और यहाँ पे चलना आसान है, अच्छा लगता है जब भी प्लेन्स आता है तो। दोस्तों अब थोड़ी ही देर में गौमुख पहुँचने वाले हैं और जैसा व्लॉग्स पिक्चर्स में देखा था, जो गौमुख की ट्रेल है पहुँचने से पहले वैसे कुछ दिखती हुई। अब दूर में देखो यार, वहाँ पे गौमुख, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वो दूर में है। और ना अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यार, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। आप देखो यहाँ पे बादल थोड़े लग गए हैं, कल का लगा था बारिश, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैनेज करते हैं। दोस्तों भोजवासा से गौमुख का जो ट्रेल है थोड़ा इजी है यार, क्योंकि प्लेन्स वाले एरिया समतल जो हैं वो मिलते हैं, तो अच्छा है यार। बस वही है, जो पहले दिन का जो भी होता है हरासमेंट, उसी का थोड़ा असर होता है। बट ऑल इन ऑल अच्छा ट्रेल है ये वाला। हाँ, गौमुख के ऊपर तपोवन वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो आगे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊँगा। बाकी इधर भोजवासा से गौमुख अच्छा है यार। मैं दोस्तों गौमुख पहुंच चुका हूं, जहां से मां गंगा का उद्गम होता है। और ये जगह काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी नेचुरली, मतलब अलग ही लैंडस्केप है यार। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो सामने देखो यार, माँ गंगा वहाँ से निकलती हुई। और हम लौटते वक्त नीचे जाएंगे भी, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कि ये पूरा ग्लेशियर का एरिया है। ग्लेशियर के ऊपर जो लैंडस्लाइड से जो भी है ना, वो पूरे ढके पड़े हैं डेब्रिस वगैरह से। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट तो ये है अपनी सियाचिन ग्लेशियर, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। इतनी खूबसूरत यार, मतलब इट वाज़ वन ऑफ माई गो टू प्लेस, वन ऑफ माई विश लिस्ट और बकेट लिस्ट, जो भी बोलो आप। फाइनली यार सामने से देख रहा हूँ। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स दोस्तों। मतलब जो रिवर है काफ़ी 10 to 15 मिलियन ईयर्स बैक यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुई थी, जैसा जोग्राफिकली बताते हैं। तो दोस्तों ये चाइनीज़ ग्रो है, ये यहाँ पे ओहो अगेंस्ट द विंड घूमने का कोशिश करती हुई, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। इनकी जो बीक्स है ये येलो कलर की है। अब शुरू होता है इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन अध्याय, गौमुख से तपोवन का सफ़र। ये सिर्फ 7 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन हर कदम जोखिम से भरा था। ऊपर से गिरते पत्थरों का खतरा, लैंडस्लाइड जोन और खड़ी फिसलन भरी चढ़ाई। सफ़र इतना थका देने वाला था कि हमें बार बार रुककर सांसें लेनी पड़ी, लेकिन तपोवन पहुंचने का जुनून हमें लगातार आगे बढ़ाता रहा। दोस्तों अभी अभी तपोवन पहुँचे हैं और हमारा लंच होता हुआ यहाँ पे काफ़ी थक सा गया था।
अभिनव यहाँ पे काफ़ी थका आ रहा है, लंच कर रहा है। क्या है यार लंच में? लंच में वही उन्होंने राइस फ्राई दिया है। तो राइस फ्राइज वो पूरा वेज के साथ ना, बढ़िया सा। खा ले यार, थके हुए में कुछ भी मिल जाए सब अमृत है। वही है, सब अमृत है। और मैंने भी अभी जस्ट लंच किया यार। लंच करते वक्त कुछ सूझा नहीं कि वीडियो करूँ। अभी तो थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। और अभी लंच करने के बाद इसको धोना कहाँ है? ये रिवर है आकाश गंगा, ये नीचे भागीरथी रिवर को मिलती है, इसी में धोएंगे दोस्तों। यहाँ पे पानी का कोई किल्लत नहीं है। जो प्लेन्स में जो वाटर मिलता है उससे काफ़ी प्योर पानी है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। भाई लोग देख लो यार, कुछ तो अगर ऐसा एक्सपीरियंस लेना लाइफ में कि 14,600 फीट पे तुम्हें ऐसे खाना पीना रहना, तो भाई ऐसे ट्रेल्स क्रॉस करने पड़ते हैं जो मैंने अभी क्रॉस किया है। मैं दिखाया भी होऊंगा आपको पीछे ब्लॉग में। काफ़ी डेंजरस तो है वैसे, मतलब गौमुख से तपोवन डेंजरस है दोस्तों। तो बस वही है, डिफ़िकल्ट जर्नी लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। आप पे निर्भर करता है दोस्तों, हाउ मच यू कैन अवेल और हाउ मच यू कैन सर्वाइव। और यहाँ पे अभिनव खाने के बाद बर्तन धोता हुआ 14,600 फीट पे। पानी कैसा है अभिनव? काफ़ी ठंडा ना यार, हाथ पूरा जम रहा है। ऊपर बस धो ले, क्या ही कर सकते हैं। ये आकाश गंगा रिवर में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। गौमुख से तपोवन की काफ़ी डिफ़िकल्ट जो अब द टेरेन जो थी रॉकी ट्रैक, उस पे करते हुए कवर पहुँचे हैं। और देखो यार एकदम प्लेन्स सा माहौल है, अच्छा लग रहा है यार ऊपर। और ये जो रिवर है यार, क्या मतलब, हमारा जो कैंप होगा इसके बगल में ही होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। क्या सुंदर लग रहा है भाई साहब। आगे का एक्सपीरियंस बहुत थ्रिलिंग होने वाला है दोस्तों, बने रहना वीडियो में। ओहो दोस्तों, मॉर्निंग में भोजवासा से हम लोग लगभग 9:30 को निकले थे और तपोवन 1:30 को पहुंच गए यार। स्पीड तो अच्छा था, 4 आवर्स में हमने ट्रैक किया है। अच्छा लग रहा है, कल से बेटर हमारा रहा स्पीड। हमारे जो गाइड हैं वो भी बता रहे थे। मीनवाइल ऐसा कुछ नज़ारा है यार। दोस्तों इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक खास दृश्य। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है यार एट 14,600 फीट। क्या मस्त सा मौसम बन चुका है यार। 11 जून का दिन है। ओ भाई साहब, कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई। कहाँ प्लेन्स में 45 डिग्रीज़, बहुत मस्त मौसम। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, जाना पड़ेगा अंदर टेंट में। ए भाई मस्त फीलिंग है यार, एक्सट्रीम। ओहो देखो यार, पूरा ही बर्फ़ हो चुका है यार मेरे जैकेट पे। क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार। मैं इतना गर्मी से नीचे आया हूँ ऊपर, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था स्नोफॉल, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई। प्लान कर लो भाई, जल्दी से प्लान करो। आप ये देखो यार, पूरा ही बर्फ़ से की परत जो है ये सरफेस पे। और तापमान तो अभी -5 से नीचे ही है कुछ। शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे आकाश गंगा रिवर जो है फ्लो कर रही है एकदम शांति से, सुकून से। ये भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है आगे जाकर। कितना पीसफुल है यार माहौल। मतलब आप ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है इधर, बट डिफ़िकल्टी के बाद जो डेस्टिनेशन है दोस्तों, काफ़ी सुंदर है यार, बहुत सुंदर। सोचा था थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे, बट इतना स्नोफॉल होने लगा और फिर कैंसिल भी कर लिया। अंदर ही बैठा था, सोच भी नहीं रहा था ब्लॉग का,
भाई की थोड़ी सी हेडेक वेडेक हो रखी थी, बट फिर थोड़ा टाइम निकाल के सोचा चल ही लेते हैं, मस्त सा स्नोफॉल फील कर लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यार, हमारे टेंट पे भी काफ़ी स्नो सा जम गया है यार, ये देखो। और इसी के अंदर हैं अभी हम लोग, एकदम सा थ्रिलिंग माहौल। दोस्तों टेंट के अंदर थोड़ा आराम कर रहा था, खा पी रहा था। इस वक्त शाम के 7:25 हुए हैं और अभी भी मैं दिखाना चाहता हूँ यार, यहाँ अंधेरा नहीं हुआ है। सनसेट यार कितना लेट होता है, अब देखो, ये देखो। और अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी देर से, मतलब लगभग 4 घंटे से स्नोफॉल हो रही है। और बाहर एक्सप्लोर करने का सोचा था, बट कैसे ही निकले यार, भीग जाएंगे। देखते हैं कल मॉर्निंग में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे।